दोस्तों मैं ये वीडियो बनाने तो नहीं बना था, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा ना, जिससे आपको ये चीज सीखने को मिलेगा कि समय रहते कुछ कर लो, वरना आगे चल के बहुत पछताना पड़ सकता है। देखो, बचपन में माँ बाप जो जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, उस टाइम तो ऐसा लगता है कि यार मम्मी पापा अच्छे नहीं है यार, हम लोग को पढ़ने का मन नहीं होता है, छुट्टी करने का ज्यादातर मन होता है। फिर भी माँ बाप हमको जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं कि यार नहीं तो स्कूल जा, मार के पीट के चाहे जैसे भी हो, स्कूल हम लोग को भेजते भेजते हैं। बुखार है, दवाई खिला के, पैसा दे के, फुसला दे, कैसे भी स्कूल सोचते हैं कि तू चला जाए मेरा बेटा, ठीक है। लेकिन आज डेट में हम लोग को ये समझ में आता है ना कि वो स्कूल क्यों भेजना चाहते हैं। वो स्कूल हम लोग को इसलिए भेजना चाहते थे कि मेरा बेटा आगे चल के कुछ ऐसा काम कर जाए ना, ताकि वो घर परिवार को छोड़ के ना रहना पड़े। जैसे कि घर परिवार को छोड़ के दूसरी जगह कंपनी में काम करे, साल साल भर रहे उधर ही, विदेशों में काम करे, घर में आए तो सिर्फ 10 दिन 15 दिन या फिर ज्यादा ज्यादा 1 महीने के लिए आए, फिर वापस उसी काम के लिए निकल जाए। तो ये चीज ना देखना पड़े, इस चीज के लिए माँ बाप जो होते हैं ना, स्कूल में भेजते हैं कि बेटा पढ़ेगा, घर कम से कम कुछ अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, कुछ ऐसा खासा अच्छा खासा स्किल सीख लेगा, जिससे मेरा बेटा कुछ नहीं तो कम से कम घर परिवार में एक अच्छा खासा पैसा तो भेज सकता है ना, और घर परिवार के लोगों के साथ रह सकता है। तो ये चीज के लिए माँ बाप को तो यार दिल से धन्यवाद है, और दिल से सैल्यूट है कि माँ बाप इतना सोचते हैं मेरे बेटा के। वहीं पे कहीं कहीं बहुत ज्यादा ज्यादा जगह देखने को मिलता है कि अगर बेटा एक है तो अलग बात है, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं ना, तो वहां पे अधिकतर केसेस में मैंने देखा हूँ, या फिर आप लोगों ने देखा है, और ये सब रियली में होता है। मतलब एक माँ बाप 4 5 बेटे को पाल लेते हैं, लेकिन वही एक माँ और एक बाप को 4 5 बेटे मिल के नहीं पाल पाते हैं। मतलब उस टाइम में माँ बाप उनके दुश्मन से भी खराब दिखते हैं यार। मतलब ऐसा लगता है कि उनका कुछ लगते ही नहीं है। तो ये चीज किसी को नहीं करना चाहिए यार। माँ बाप जो होते हैं ना, वो बेटा के लिए सारा खुशी, सारा धन मतलब त्यागने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन बेटा और कुछ ऐसे होते हैं ना जो नालायक होते हैं। देखो, मेरा क्या होगा वो तो भगवान के ऊपर, लेकिन मेरा यही है कि मैं अपने माँ बाप को भगवान से पहले देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद भगवान को देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भगवान मेरे माँ बाप ही है। तो ये चीज आप लोगों को भी समझना चाहिए, किसी भी स्थिति में माँ बाप को नहीं रुलाना चाहिए, ठीक है। कभी भी ऐसा काम आप मत करना जिससे आपको माँ बाप को रोना पड़े। तो ये चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप समय है आपके पास, अभी भी बोल रहा हूँ, तो कुछ ऐसा काम कर लो कि माँ बाप अगर गरीबी में है ना, तो कम से कम आप उनका जो बुढ़ापा है वो गरीबी में ना कटवा पाए, ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसा काम करो जो उनके साथ रहो, उनके साथ रह के कुछ ऐसा काम करो जिससे वो लोग भी खुश रहे, आप लोगों के साथ रहो, पूरा फैमिली एक साथ, और उनको कुछ किसी चीज का तकलीफ ना हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। मैं भी आज तक मजबूरी में यहाँ घर परिवार को छोड़ के दूसरी जगह काम करने के लिए आया हूँ। मैं समझ सकता हूँ उस दुख को, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा वीडियो डालूं, ताकि उनको कुछ सीख मिले, कुछ एजुकेशन मिले। तो बाकी मैं ऐसे लेटा हूँ, ये चीज आपको मैटर नहीं करता, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझोगे ना, तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप भी थोड़ा वैसा काम करो। आप जिस जिस भी लेवल पे हो, जहां भी हो, अभी से ही लग जाओ, ठीक है। तो ज्यादा दूसरों के चक्कर में मत पड़ो यार। माँ बाप के चक्कर में तीसरा हिस्सा ना होगा तो कुछ ना कुछ आग पड़ेगा। तो ये चीज अपने आप को समझनी चाहिए कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं यार। माँ बाप ने तो मेरे लिए क्या नहीं किया है, तो वो चीज तुमको समझनी चाहिए। मेरा तो भरपूर कोशिश यही रहता है कि मैं अपने माँ बाप को खुश रखूं, लेकिन एक गलती जिंदगी में मैंने ऐसे कर दी है ना, जिसके पश्चाताप मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। वो मैं आगे कभी आप लोग को बता दूंगा, लेकिन खैर ये तो मेरी बात है। लेकिन आप लोग को ये भी मैं समझना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये चीज थोड़ा ध्यान है, ठीक है। बाकी कुछ वीडियो बनाओ, कुछ स्किल सीखो, कुछ ऐसा काम करो, या फिर पढ़ाई लिखाई कुछ ऐसा कर लो ना, जिससे परिवार को छोड़ के आप लोग को ना रहना पड़े, ठीक है। इतना ही मैं बोलूंगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।